गुड मॉर्निंग। वन डायरेक्शन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। और ये जो आपका लेक्चर हो रहा है ये सीयूटी और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बड़ा ही यूजफुल है। और आज अपन लोगों का जो लेक्चर है वो है कि इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से किसी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और बहुत सारे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आपको एग्जाम पे मिलेंगे। तो जो भी आपको कंटेंट दिया जा रहा है वो एग्जाम पैटर्न को ध्यान पे रखते हुए दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ना है हम लोगों को, वो पढ़ना है इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण। किसके कारण? डायपोल का कारण। पीछे आपने पढ़ा होगा कि अगर पॉइंट चार्ज है तो पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक डायपोल है वी, के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर, जहां पर के आपका प्रिमिटिविटी कांस्टेंट होता है 1/4 और उसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। लेकिन यहाँ पर पॉइंट चार्ज नहीं है, पॉइंट चार्ज को रिप्लेस कर दिया गया है किसी डायपोल से। और डायपोल के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पड़ना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पर अगर पोजीशंस ऑफ पॉइंट चेंज कर किया जा रहा है तो जो पोटेंशियल की वैल्यू आने वाली है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दो अलग अलग पोजीशंस पर पोटेंशियल चेक करना है। और जो आपने डायपोल का डिफिनीशन पढ़ा था कि जो डायपोल होता है वहां पर एक चार्ज प्लस क्यू होता है और एक चार्ज माइनस क्यू होता है, और उनके बीच का डिस्टेंस 2L होता है। तो अगर किसी भी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे तो प्लस की वजह से अलग पोटेंशियल उत्पन्न होगा, माइनस क्यू की वजह से अलग पोटेंशियल उत्पन्न होगा। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो आपका स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ पर हमें डायरेक्शन की कोई जरूरत ही नहीं है। तो प्लस की वजह से जो पोटेंशियल उत्पन्न होगा वो पॉजिटिव होगा, माइनस की वजह से जो पोटेंशियल उत्पन्न होगा वो निगेटिव होगा। तो जब भी हम नेट पोटेंशियल निकालेंगे तो इनका एल्जेब्रिक सम कर देते हैं, बीजगणितीय योग कर देते हैं, जैसे 2 + 3 = 5। ओके, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एक्सियल पोजीशन पर। अच्छी स्थिति पर अगर हम अच्छी स्थिति की बात करें तो ये आपका डायपोल हुआ, माइनस क्यू प्लस क्यू, इसका टोटल लेंथ हो गया 2L। मिड पॉइंट से इसका लेंथ होगा L और ये इधर की ओर L। और इसके मिड पॉइंट से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट दे रखा है P, और इस पॉइंट P पर हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। प्लस क्यू की वजह से P पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो पॉजिटिव होगा, और माइनस क्यू की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो निगेटिव होगा, ठीक है।
दूसरी बात, अगर हम प्लस क्यू से पॉइंट पी का डिस्टेंस देखें तो मिड पॉइंट से पॉइंट पी का डिस्टेंस आर है, मिड पॉइंट से डायपोल के एक एंड का डिस्टेंस क्या है, एल है। तो प्लस क्यू से पी पॉइंट का डिस्टेंस होगा आर माइनस एल, आर माइनस एल। जबकि माइनस क्यू के कारण जब हम पी पॉइंट पर पोटेंशियल देखेंगे तो वो तो निगेटिव होगा, और माइनस क्यू से पॉइंट पी का जो डिस्टेंस होगा वो होगा आर प्लस एल, आर प्लस एल। तो ड्यू टू प्लस क्यू V1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये लिख देते हैं इसको हम लोग, Q अपॉन आर प्लस एल, ये आपका हो गया। ड्यू टू माइनस क्यू V2 बराबर के Q अपॉन आर माइनस एल। सॉरी, यहां पे साइन का थोड़ा गलत हो गया, ये आपका जो होगा आर माइनस एल होगा और ये आपका होगा आर प्लस एल होगा। अच्छा, प्लस क्यू है तो पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, लेकिन माइनस क्यू है तो पोटेंशियल क्या होगा, निगेटिव होगा। तो जो पी पॉइंट पर पोटेंशियल एट पॉइंट पी Vp बराबर, पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी, सो इट इज फॉलो ओनली नॉर्मल एल्जेब्रा लॉ। ओके, Vp के Q अपॉन और माइनस एल माइनस के Q अपॉन आर प्लस एल। Vp कुछ कॉमन दिख रहा होगा आपको, के क्यू, ये आ गया 1/r माइनस एल माइनस 1/r प्लस एल। Vp के क्यू, अगर आप एलसीएम देखेंगे तो ये लिखा हुआ है a माइनस बी और उधर लिखा हुआ है a प्लस बी। एलसीएम लेने पर एक ब्रैकेट में आएगा आर माइनस एल और एक ब्रैकेट में आएगा आर प्लस एल, और इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो वी राइट अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। इन न्यूमरेटर पार्ट आर प्लस एल ड्यू टू माइनस साइन चेंज एंड आर नेग्लेक्ट हो जाएंगे, और ये आपका L प्लस एल क्या होगा, 2L होगा। L प्लस एल क्या होगा, L प्लस एल क्या होगा, 2L होगा। और Q इंटू 2L आपका क्या हो जाएगा, P। Q इंटू 2L आपका क्या हो जाएगा, P। तो Vp बराबर के P आपका मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। ये फार्मूला आया आपका एक्सियल पोजीशन के लिए, ये फार्मूला आया एक्सियल पोजीशन के लिए। लेकिन अगर आपका डायपोल छोटा है, डायपोल इज वेरी स्मॉल, then L is less than R and L square is very less than R square. So L या L स्क्वायर के टर्म को हम यहां से क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो अगर बहुत ही छोटा होगा तो फिर आपका पोटेंशियल हो जाएगा के पी अपॉन आर स्क्वायर, के पी अपॉन आर स्क्वायर। ये आपने पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल और डिस्टेंस का जो रिलेशन पढ़ा था, तो वहां पर पढ़ा था V प्रोपोर्शनल टू 1/r, V प्रोपोर्शनल टू 1/r। लेकिन यहां पर डायपोल की वजह से
जो डिस्टेंस के साथ रिलेशन दिख रहा है एक्सियल पोजीशन पर, वो दिख रहा है v प्रोपोर्शनल टू 1/r², v प्रोपोर्शनल टू 1/r², ठीक है ना। तो एक्सियल पोजीशन की तो बातें ये हो गई। अब यहां पर हम पोजीशन ऑफ पॉइंट चेंज करने वाले हैं। अब जो पॉइंट P है वो एक्सियल पोजीशन पे ना लिया जाएगा, वो हमको लेना है इक्वाटोरियल पोजीशन पर। किस पोजीशन पर? इक्वाटोरियल पोजीशन पर। अगर यही पॉइंट इक्वाटोरियल पोजीशन पर हो निरक्षीय स्थिति पर हो, अगर निरक्षीय स्थिति पर होगा तो जैसे ये आपका ये -q और ये +q, ये पॉइंट P है, ये मिड पॉइंट से है, ये L हो गया, ये L हो गया, और मिड पॉइंट से पॉइंट P का जो डिस्टेंस है वो R है। A और B ये पॉइंट दे दिए गए, ये डिस्टेंस AP हो गई, ये डिस्टेंस BP हो गई। और अगर यहां पर हम AP और BP की बात करें तो ये आने वाली है √r² प्लस L², वही राइट एंगल ट्रायंगल के लिए है, जो बेस और नॉर्मल के लिए एक जो रिलेशन होता है पाइथागोरस थ्योरम, उससे। अब अगर हम P पॉइंट की बात करें कि P पॉइंट पर नेट पोटेंशियल कितना होगा, तो ड्यू टू प्लस क्यू E1, सॉरी E1 नहीं, बात करें हम लोग V1 की, V1 के Q अपॉन √r² प्लस L², ये आएगा। ड्यू टू -q, V2 बराबर के माइनस है तो इस वजह से पोटेंशियल यहां पर माइनस होगा, Q अपॉन √r² प्लस L²। आप देख रहे हो जो V1 और V2 है उनमें हर एक चीज सेम दिख रही है आपको, बस एक प्लस है और एक माइनस है, एक प्लस है और एक माइनस है। तो टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P VP बराबर V1 प्लस V2 के Q अपॉन ठीक है R² प्लस L² माइनस के Q अपॉन √r² प्लस L²। आप देख रहे हैं ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, तो VP आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। VP आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो कुल मिला के डायपोल की वजह से इक्वाटोरियल पोजीशन पर निरक्षीय स्थिति पर जो पोटेंशियल होता है वो 0 होता है। पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है। अच्छा, ये पॉइंट P जो है चाहे यहां पर ले लो, चाहे यहां पर ले लो, चाहे यहां पे ले लो, कुल मिला के अगर कोई भी, जैसे ये डायपोल है और डायपोल के मिड पॉइंट से कोई एक प्लेन पास किया जाए जो डायपोल की एक्सिस के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो इस प्लेन पर किसी भी पॉइंट पर, चाहे वो पास हो या दूर हो, किसी भी पॉइंट पर आप पोटेंशियल जब देखेंगे तो वो 0 मिलेगा। वो आपका क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो यहां पर क्या होगा कि अगर सभी पॉइंट्स पर पोटेंशियल 0 है तो आप ये भी बोल सकते हो कि सभी पॉइंट्स पर पोटेंशियल क्या है, सेम है।
तो ये जो आपका इक्वाटोरियल प्लेन दिखाई दे रहा है, इक्वाटोरियल प्लेन, ये एक तरह से आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, समविभव पृष्ठ हो जाएगा, समविभव पृष्ठ हो जाएगा। ओके, कोई डाउट तो नहीं किसी को? ओके ठीक। तो बेटा ये आपने दो चीजें पढ़ी, एक्सियल पोजीशन पर आपने जो फार्मूला पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायपोल की वजह से, वो पढ़ा 1/4πε0 या के पी अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इक्वाटोरियल पोजीशन पर आपने देखा कि डायपोल की वजह से किसी प्रकार का कोई पोटेंशियल प्रोड्यूस नहीं होता है, उसकी वैल्यू 0 होती है। लेकिन अगर यही पी पॉइंट किसी अलग पोजीशन पर हो, ना तो उसकी एक्सिस पर हो ना ही उसके इक्वाटोरियल पोजीशन पर हो, इनके बीच में कहीं पर भी रखा हो, जनरल पोजीशन जिसको हम लोग बोल सकते हैं, तो जनरल पोजीशन के लिए क्या होगा, जिसे ये आपका डायपोल हो गया, मिड पॉइंट हो गया, ये हो गया एल, ये हो गया एल, ये हो गया पॉइंट पी, और ये थीटा एंगल हो गया, और ये डिस्टेंस हो गई आर। अब देखो ये जो पॉइंट पी है, ना तो इसकी एक्सिस पर है और ना ही उसका इक्वाटोरियल पोजीशन पर है। पॉइंट पी के लिए थीटा जो है ना तो 0 है ना तो 90 है, थीटा कुछ भी हो सकता है, 0 से बड़ा होगा 90 से छोटा होगा। ठीक है ना, तो यहां पर अगर हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है डायपोल की वजह से, तो उसके लिए फार्मूला यूज करते हैं के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है ना, ये अगर यही पॉइंट पी एक्सिस पर होता तो थीटा आपका क्या हो जाता है, 0 हो जाता। अगर थीटा 0 हो जाता तो कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है, तो v बराबर आता है के पी अपॉन आर स्क्वायर। पीछे हम लोगों ने यही पढ़ा था। अगर यही पॉइंट पी आपका इक्वाटोरियल पोजीशन पर होता तो आपका थीटा 90 डिग्री होता। अगर थीटा 90 डिग्री होता तो कॉस 90 क्या होता है, 0। अगर कॉस 90 0 दे रखा है तो v आपका क्या हो जाएगा, 0। ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं किसी को? ओके, एक चीज यहां पर और समझनी है कि इक्वाटोरियल पोजीशन पर, इक्वाटोरियल पोजीशन पर, इक्वाटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता। इक्वाटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है के पी अपॉन आर क्यूब, कुल मिला के 0 तो नहीं होता, लेकिन यहां पर v 0 होता है, यहां पर v 0 होता है। तो ये लाइन क्लियर हो गई कि भाई मेरे, अगर आपका v 0 है, अगर आपका v 0 है, पोटेंशियल 0 है, तो आप 100% कंफर्म नहीं कह सकते हैं कि वहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। जहां पर आपका v 0 है वहां पर आप 100% कंफर्म स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि वहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। देखिए ये आपका जो भी एग्जांपल है या जो भी आपका ऑब्जर्वेशन है वो सामने रखा हुआ है कि यहाँ पर इंटेंसिटी 0 नहीं है लेकिन पोटेंशियल आपका 0 है। मतलब v बराबर 0 होने पर ये कोई जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वहां पर ई भी जरूरी, ई भी 0 हो। ई 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। नहीं होने के लिए देखो ये आपकी कंडीशन है। ओके, तो ये आपका इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा और आपको बताया गया कि यहां पर इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण जो आपका इक्वाटोरियल पोजीशन है, तो वो पॉइंट चाहे पास हो या दूर हो उस लाइन पर, हमेशा हर एक पॉइंट के लिए जो आपका पोटेंशियल है वो 0 होगा। और इसी वजह से आपने ये बोला कि अगर बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं, बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे रखे हुए हैं इक्वाटोरियल लाइन पर या प्लेन पर, और इन सभी पॉइंट्स का पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा। तो हम इस बात को ये भी बोल सकते हैं कि जो आपका इक्वाटोरियल प्लेन पर जितने भी पॉइंट्स रखे हैं सब सेम पोटेंशियल पर है, तो इसको क्या बोलेंगे, इक्वा पोटेंशियल सरफेस, समविभव पृष्ठ। अगर यहां पर कोई प्लस क्यू चार्ज है,
और इस प्लस क्यू चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट पे लाओ या इस पॉइंट से इस पॉइंट पर लाओ, तो अगर आपसे वर्क पूछा जाए कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लाने पे कितना वर्क होगा, तो यहां पर जो वर्क के लिए फार्मूला होता है वो होता है Q इंटू डेल्टा वी, Q इंटू डेल्टा वी। और आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये सब का पोटेंशियल क्या है, जीरो है, मतलब डेल्टा वी क्या होगा, जीरो होगा। अगर डेल्टा वी जीरो है तो आपका जो डब्ल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो मतलब कोई भी पॉइंट चार्ज होगा या कोई भी चार्ज पार्टिकल होगा, अगर उसको इलेक्ट्रिक डायपोल के इक्वाटोरियल प्लेन पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जा रहे हैं तो वहां पर कुछ भी कार्य करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए डब्ल्यू जीरो होगा। ठीक है, तो आई होप आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। ठीक है, जय हिंद।